सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला वाला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में लीजियान ने पिगी से कहा था कि अभी मैं खाली 16 साल का हूं तो तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो। जिसके बाद हमने देखा था कि जो पिगी था उसने वहां पर रिप्लाई दिया था कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब जो करने वाली है वो ये लड़की ही करेगी, वरना शायद से ये तुम्हें मार भी सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी, क्या तुम मरना चाहते हो। और हम देख पाते हैं वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से वो यहाँ पर लीजियान को डराने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं वो लीजियान से कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हमने देखा था कि वो लीजियान को किस करने लग गई थी और लीजियान ये सब देखकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और लीजियान वहां पर पिगी से हेल्प मांग रहा था। जिसके बाद हमने देखा था कि जो लीजियान था वो तुरंत ही उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। और गाइस इस अटैक से हम देख पाते हैं कि जो वो लड़की होती है उस लड़की की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो वहां पर तुरंत शांत हो जाती है और वो लड़की भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और उसका खाली ब्रेन ही काम कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान था वो उसे सामने की तरफ लेटा देता है और हम देख पाते हैं कि वो लड़की अभी काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। और हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि सही में तुम एक बच्चे ही हो, और वो कहने लगती है शायद से तुम एक मर्द नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है धीरे धीरे और हम देख पाते हैं लीजियान उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो वो लड़की होती है वो बात बात पर चिल्ला रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जब लीजियान उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है तभी वो उसे आंसर देता है कि मैं एक लड़का ही हूँ, लेकिन मेरी कोई भी आपके साथ ऐसे कुछ करने के इरादे नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहां पर जो वो लड़की होती है वो शांत हो जाती है और लीजियान के ऐसे ख्यालों को सुनकर वो वहां पर चुपचाप बैठ जाती है। और हम देख पाते हैं कि लीजियान ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था ताकि वो यहाँ पर कुछ भी ना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहां पर उस लड़की से कहने लगता है कि अगर मैंने अभी तुम्हारा यहाँ पर फायदा उठा लिया तो मुझे जानवर कहा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो वहां पर कहने लगता है कि हाँ लीजियान, तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो ना, तुम्हारे पास टोटली 3 लड़कियां हैं और उसके बाद तुम इस लड़की को मना तो कर ही सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि मैं तुम पर कोई भी दोष नहीं देना चाहती हूँ। और गाइस अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इस लड़की के इरादे। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है हाँ अभी तो तुम मुझे कोई दोष नहीं दोगी, लेकिन अगर मैंने कर दिया और उसके बाद तुम होश में आ गई तो तुम मुझे इस बारे में पता चलते ही मार डालोगी। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं अपनी लाइफ के साथ कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो वापस से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वो चिल्लाते हुए यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अब मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और हम देख पाते हैं वो लड़की धीरे धीरे कर शांत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है यहाँ पर वो कहने लगता है कि सीनियर, मैं जूनियर होने के बाद भी मैं आज अभी आपको ठीक करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर उनको ठीक करने लगता है और हम देख पाते हैं लीजियान को ऐसा करता हुआ देखकर जो वो लड़की होती है वो वापस से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो अब। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी मत बोलो। और लीजियान उससे कहने लगता है कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ तुम मुझे बस वो करने दो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उसकी बॉडी में कुछ चीज करने लगता है और जो दवाई की वजह से उसको ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है उसने उस लड़की को ठीक कर दिया होता है और वो उस लड़की को बताता है कि उसने अभी उसके जो मेलेडियंस थे उसको ब्लॉक कर दिया है कुछ टाइम के लिए, जिसके बाद वो अपने आप ओपन हो जाएंगे और आप वापस से ठीक हो जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर एम्परर मिंग की पावर का यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो एक जगह पर बैठ जाता है और एम्परर मिंग के सिखाए हुए कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगता है, जो सोल वर्ड्स यहाँ पर एम्परर मिंग ने उसे सिखाए थे। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ इन सभी चीजों को दूसरी तरफ से वो लड़की भी एनालाइज कर रही थी और हम देखते हैं वो भी उन चीजों को सुन पा रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है और हमें पता चलता है कि जो लीजियान है उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है ये लड़की। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं लीजियान उस जगह से उतर जाता है और हम देखते हैं वो नीचे आ जाता है और पिगी इनको देखकर बोलने लगता है कि ये लोग कितने ज्यादा बोरिंग हैं, इन्होंने कुछ किया भी नहीं। तभी
तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है अब उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो भी अब अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है और नीचे उतरते हुए वो बोलने लगती है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। और हम देख पाते हैं वो उसके बाद लीजियान को थैंक्स भी करती है यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी तरफ लीजियान होता है वो यहाँ पर बताता है कि मेरा नाम लीजियान है और लीजियान कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर लीजियान से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है और वो लीजियान से कहने लगती है कि क्या आप यहाँ से टोंगटिंग एकेडमी जा रहे हो। और हम देख पाते हैं इस बात पर लीजियान भी एग्री कर जाता है। तभी वो लड़की लीजियान से कहने लगती है कि पहले तो मैं भी वहां पर जा रही थी क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का जहर निकालना था, लेकिन अब वो आपने निकाल दिया है तो मुझे वहां पर नहीं जाना, लेकिन मैं आपके साथ ट्रेवल कर सकती हूँ। और हम देख पाते हैं यहाँ पर उस लड़की की ऐसी बात सुनकर जो लीजियान होता है वो भी यहाँ पर उसे ले जाने के लिए अपने साथ तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं लीजियान आगे उससे कहता है कि सीनियर मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया और मैं आपको ले जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे अपने बारे में तो कुछ बताइए कि आपका नेचर कैसा है और आप कौन हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि जो तुम हो वो पहले लड़के हो जिसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और ना ही तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तुम मुझे पहले बंदे लगे जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और हम देखते हैं वो लीजियान की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मूड में देख रही थी और हम देखते हैं उसको ऐसा करता हुआ देखकर जो लीजियान होता है उसकी फटके 64 हो जाती है इस बार फिर से, क्योंकि गाइस पिछली बार तो उस पॉइजन की वजह से उस लड़की ने लीजियान के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन वो इस बार कुछ भी कर सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर लीजियान से कहती है कि जूनियर आज तुमने यहाँ पर कुछ ना कर कर अपनी यहाँ पर सीनियर का दिल तोड़ दिया। और हम देख पाते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो पिगी होता है वो दूर से भागता हुआ इस तरफ आने लगता है और कहता है कि तुम मेरी किस को ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है फुल मूड में और हम देख पाते हैं तभी हम देखते हैं वो लड़की पिगी को एक हाथ से ही साइड कर देती है और कहती है कि साइड हो जाओ यहाँ पर से। और हम देख पाते हैं उसके ऐसे एटीट्यूड को देखकर पिगी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से लीजियान से बातें करने लगती है और लीजियान से कहती है कि तुम टोंगटिंग एकेडमी क्यों जा रहे हो, क्या तुम भी वहां पर किसी मेडिसिनल वर्क के लिए जा रहे हो। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उसे बताता है कि मैं वहां पर किसी भी मेडिसिनल वर्क के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां का स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहां पर वो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि टोंगटिंग एकेडमी का स्टूडेंट बनना आसान बात नहीं है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो बताती है कि जो टोंगटिंग एकेडमी है वहां पर एडमिशन के लिए एक रूल होता है और एक कंपटीशन अनाउंस किया जाता है, जिसके बाद वहां पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहां पर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहां पर जो काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उन्हें ही लिया जाता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया जाता है और काफी कम ही स्टूडेंट इसमें छट पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है क्योंकि मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीजियान पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है कि अगर वहां पर कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट छट सकता है तो मेरा छटना तो एक आम बात ही हुई ना। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसके ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर वो लड़की यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है लेकिन ये ओवर हो जा रहा है, यहाँ पर तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं लगते मुझे कि तुम वहां पर एडमिशन कर पाओ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर उस लड़की से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं सकता और मैं कंपटीशन को जीत कर दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर सोचने लगता है कि क्योंकि मैंने हेवन की यात्रा करी है। और उसके बाद वो कहता है कि एम्परर मिंग ने भी मुझसे कहा था कि मेरे ब्रेन के अंदर पूरा एक यूनिवर्स भरा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है वापस से कि लीजियान तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत झुक जाओ, इतना ज्यादा एरोगेंट होना अच्छी बात नहीं होती। और हम देख पाते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद लीजियान कुछ भी नहीं समझ पाता क्योंकि गाइस हमें पता है जो लीजियान है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता और सबकी बात को मजाक में लेता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक फॉरेस्ट का सीन, जहां से हम देख पाते हैं कि जो लीजियान होता है उसका टोंगटिंग एकेडमी का ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में चल ही रहे होते हैं, तभी हम देख पाते हैं जो पिकी होता है वो यहाँ पर टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को खा रहा होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। और उसको ऐसे इन चीजों को खाता हुआ देखकर वहां पर वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर इन स्पिरिट स्टोन्स को खा रहे हो। तो पिगी बोलता है हाँ। और हम देख पाते हैं कुछ ही देर बाद पिगी होता है वो उस लड़की से भी पूछने लगता है कि क्या तुम भी इसे खाना चाहोगी, इसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर पिगी उससे ये सब कह रहा होता है तो वो लड़की यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं खा सकती। और हम देख पाते हैं वो लड़की यहाँ पर एक स्पिरिट बिस्ट को स्पिरिट स्टोन को खाता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो यहाँ पर सोचने लगती है और वो कहती है कि मैंने तो पहले ही समझ
समझ जाना चाहिए था, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मैंने किसी भी स्पिरिट बीस्ट को आज तक बोलते हुए नहीं देखा है। और ये बोलता है यहाँ पर, जिसके बाद हम देखते हैं वो पिगी को देखकर बोलने लगती है कि ये अभी भी इन स्पिरिट स्टोन को खा रहा है, ये कैसा प्राणी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि जो ये ब्लड लाइन है ये किस लेवल पर है, और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है कि इसकी पावर तो एक ड्रैगन गॉड जितनी ही लग रही है मुझे। तभी हम देखते हैं वो दूसरी तरफ लीजियन के बारे में सोचने लगती है कि यहाँ पर जो लीजियन है वो एरोगेंट नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास एक इतना पावरफुल बीस्ट होगा तो वो यहाँ पर एक एरोगेंट इंसान तो बन ही जाएगा। और वो कहने लगती है जिस ट्रिक का यूज कर उसने मुझे यहाँ पर ट्रिक करा, वैसे मंत्र और मैंने वैसी टेक्निक कभी भी नहीं देखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वहां पर जो लीजियन होता है उसकी दूसरी ब्लड लाइन यानी कि जो अर्थ गॉडेस थी वो यहाँ पर टेलीकिनेसिस का यूज कर लीजियन से बातें करने के लिए उसके पास आ गई थी। और हम देखते हैं वो वहां पर उससे बात करने की कोशिश करती है, और हम देखते हैं वो उसके माइंड में आ जाती है और उससे कहने लगती है मास्टर मुझे आपसे एक काम था। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लीजियन था वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, और तभी वो जाग जाता है और कहता है कि तुम जल्दी बोलो तुम्हें क्या काम है, क्योंकि मैं अभी अभी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें जल्दी से जल्दी आगे पहुंचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है ठीक है मास्टर, और हम देखते हैं वो यहाँ पर गाड़ी को वापस स्टार्ट करने के लिए चली जाती है। और वापस से हम देख पाते हैं जो ये लड़की होती है वो शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं वो कहती है कि इसके पास एक सेकंड ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर अर्थ गॉडेस होती है वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगती है, और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।